आप देख रहे हैं जीके न्यूज। आज हमारे साथ बात करने के लिए तैयार हैं स्वामी भानु प्रसाद जी आजमगढ़ से। महाराज, जेपीआईसी में अखिलेश यादव जी फान के गए हुए थे और वहीं पर आज ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव के बयान को लेकर के अपना बायो बदल लिया है। अब उन्होंने अपने नाम के आगे सर्वेंट लिख लिया है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, वो समय समय पे सब बदलने वाले लोग हैं। जब समय आ जाता है तो बजरंगबली का नाम ले लेते हैं, समय आ जाता है तो आप सनातन की बात कर लेंगे, समय आ जाएगा तो राम की बात करेंगे, समय आ जाएगा तो मुसलमान की बात करेंगे, हिंदू की बात करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को केवल सत्ता से मतलब है, न गरीबी से मतलब है। आज आप बता दीजिए, केवल माल्यार्पण रोकने का मतलब है कि भारत रत्न संपूर्ण क्रांति के महाआंदोलन करने वाले व्यक्ति को अपमान करना, ये अपने आप में शर्मसार की बात है। तो ब्रजेश पाठक हो या भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग हैं, ये पूरी तरह से बहुरूपिये का काम करते हैं। आप उनको बहुरूपिया कह रहे हैं। हाँ, वो भाजपा के लोग कह रहे हैं अखिलेश यादव तो एसी वाले कमरे में बैठ के केवल बयानबाजी करते हैं, ट्वीट करते हैं। अगर एसीए में काम करते हैं तो क्या वो लोग अग्नि में तपते नहीं है? और आपने देखा कि एक सेकंड में अखिलेश यादव ने छलांग मार के इधर से उधर चल गए। तो समय पड़ने पे वो तो देखिए, अब उनके पास मुद्दा नहीं, मुद्दा जब उनसे पूछो कि नौकरी 2 करोड़ कहाँ है, बेरोजगारी क्यों है, महंगाई क्यों है, चीन क्यों हमारे देश में घुस रहा है, संविधान ये 2 प्रकार का कानून क्यों देश में हो गया, गरीबों के लिए अलग, अमीरों के लिए अलग। तो वो किसी न किसी तरह से कभी अखिलेश यादव परिवारवाद की बात करेंगे, कभी गुंडा की बात करेंगे, खुद बुलडोजर चला चला करके गिरवा रहे हैं। बुलडोजर चलवा रहे हैं, उससे कह रहे हैं न्याय हो रहा है, लोगों में भय उत्पन्न हो रहा है। परिवारवाद तो उसमें भी है। अच्छा, तो उनका ये परिवारवाद है। आप ये बताइए, बुलडोजर से न्याय होगा? अगर कोई व्यक्ति बता दे बुलडोजर से न्याय होगा, कोर्ट को बंद कर दीजिए, न्यायपालिका से ही न्याय होता है। न्यायपालिका से होगा। तो ये बुलडोजर लगा के केवल ये भय क्यों उत्पन्न, किसके अंदर भय उत्पन्न करना चाहते हैं? वो भय उत्पन्न उन लोगों पर करना चाहते हैं जो लोग गरीब हैं, असहाय हैं, उन लोगों को दबाना चाह रहे हैं कि वो आगे बढ़ना पाए। और उनको राशन दे करके बस पेट गिलाओ और उससे पेट भी भरने वाला नहीं। तो पूरी रूप से भारतीय जनता पार्टी, एक बात बताऊं, जब दिन जाने के आते हैं अत्यंत आयु रह जाती है, तो बुद्धि नियत उल्टी होकर अहंकार के जल में बह जाती है। जब से इंडिया गठबंधन बना है, भारतीय जनता पार्टी के लोग घबरा गए। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक अब इंडिया अंग्रेजों का नाम हो गया। नहीं तो इससे पहले खेलो इंडिया, वोट फार इंडिया, तो बेचो इंडिया, खरीदो इंडिया, न्यू इंडिया, कितना सा सब इंडिया, अब इंडिया अंग्रेजों का हो गया। ये घबराहट नहीं तो है क्या? मतलब आपका कहना है कि जो भी विपक्ष के लोग इंडिया का नाम दे रहे हैं, जो भी नाम देंगे उससे घबराहट होकर के उसको बदलने का काम करेंगे। अरे वो बदलने, घबराहट का उनके आ गया सामने। तो ये भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से घबराई हुई है। और खासतौर से उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री का रास्ता आ जाता है। वहीं पे लोकसभा का चुनाव है आगामी। जी, और लगातार ईडी और सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं विपक्षियों पर, इस पर क्या कहेंगे? अरे पूरी तरह मतलब सत्य को दबाना, झूठ की वाहवाही करना, ध्यान भटकाना, यही भाजपा का है कारनामा। वो उनका कारनामा है, एकदम कारनामा। वो तो कहते हैं कि हाँ हमारी सरकार में सबका साथ और सबका विकास हो रहा है। यही तो है, देवरिया में चल रहा है। भाजपा के डिप्टी सीएम जाते हैं, दुबे जी से मिलते हैं, एक यादव परिवार के घर नहीं जाते। यही सबका साथ है, यही सबका विकास है, सबका अधिकार है, यही है, यही है। नहीं, ये तो नहीं है। तो उनका ये है कि अंदर से काले, ऊपर से गोरे, खुदा इनकी छाया किसी पर न डाले। ये ठगने वाले हैं, कहीं राम के नाम पे, कहीं गंगा के नाम पे, कहीं ब्राह्मण के नाम पे, कहीं हिंदू के नाम पे, कहीं अगड़े के नाम पे, कहीं पिछड़े के नाम पे, कहीं परिवारवाद के नाम पे, कहीं सनातन के नाम पे। अब नहीं, अब यहाँ हिंदू मुसलमान का कार्ड उत्तर प्रदेश में खत्म हो चुका है। अब इजराइल फिलिस्तीन के नाम पे चल रहा है। इसलिए पाखंडवाद को अगर समाप्त करता है तो यादव जात, क्योंकि पिछड़ों का बड़ा भाई यादव है, इसलिए यादव को टारगेट बना करके फिर समाजवादी पार्टी को, ये कहते हैं समाजवादी पार्टी के समय में प्रेमचंद ने गुल नहीं किया, एक FIR उसके ऊपर नहीं है। मैं एक सवाल आप सबसे पूछता हूँ, वहीं बता दीजिए, खड़े खड़े बताइएगा, कैमरा सबको दिखाइएगा। क्या लगता है कि देवरिया में बुलडोजर चलना चाहिए, हाँ या ना? हाथ रख बताइए। नहीं चलना चाहिए। चलना चाहिए। चलना चाहिए। नहीं चलना चाहिए। चलना चाहिए। नहीं चलना चाहिए। नहीं चलना चाहिए। नहीं चलना चाहिए।
बुलडोजर से न्याय होता है क्या? अगर नहीं होता है तो हाथ उठा दीजिए। बुलडोजर से न्याय जब एक बात मैं कहूंगा, अगर बुलडोजर चलता है तो ये संविधान पे बुलडोजर चलेगा, लोकतंत्र पे चलेगा, भारत की स्वतंत्रता पे बुलडोजर चलेगा। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ मेरे नौजवान साथियों, ये क्योंकि ये जवानी आपकी है, नौजवान से विशेष निवेदन करना चाहता हूँ। अरे जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये 24 के चुनाव में ऐसे पाखंडवादी सरकार को उखाड़ के फेंक दो, अपना संविधान और लोकतंत्र बचा लो, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां को ये गुलाम कर देंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं। और आदरणीय अखिलेश यादव जी 16 तारीख को जा रहे हैं, वाह है समाजवाद। मुझसे कहते बाबा अखिलेश को क्यों आप अखिलेश की क्यों बात करते हो बाबा होकर? अरे गीता कहती, रामायण कहती, कुरान कहती, बाइबिल कहती, कबीर कहे, सूर कहे, मंसूर कहे, राम कहे, कृष्ण कहे, रविदास कहे कि विश्व का सबसे बड़ा धर्म कहा कि सबसे बड़ा धर्म है तो मानवता और इंसानियत, इंसानियत समाजवाद से चलता है। उस पथ पे अखिलेश यादव जी चलते हैं। ये जा रहे हैं, दोनों के घर जाएंगे, दोनों के घर जाएंगे। अरे राम वाले, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप गए, सूबे के घर गए, शोक संवेदना व्यक्त किया, बहुत अच्छा किया। 1 मिनट प्रेमचंद यादव के घर पे चले गए होते, उसके पत्नी से भी मिल लिए होते। अरे मरने पे लाश कर रहे हो, काम कर रहे हो असुरों का, और कह रहे हो कि ये रामराज है। अरे ऐसे रामराज में ये बात नहीं चलेगी। ये तो 47 की बात करते हैं। अगर आज कहा जाए गरीबी का क्या नाम है तो लोग कहेंगे मोदी, है कि नहीं है? बेरोजगारी का क्या नाम है? मोदी। पाखंड का क्या नाम है? मोदी। ये है आज देश दूसरी तरफ जा रहा है। ये 47 की बात कर रहे हैं। मैं 2 लाइन और आपको कहना चाह रहा हूँ। कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी, संत नैया बीच नदिया, नदिया डूबल जाए। ये नाव में नदी डुबा रहे हैं। तो ये पूर्ण रूप से जनता जान चुकी है, नौजवान जान चुका है कि इन्होंने राम के नाम पे ठगने का काम किया, हिंदू के नाम पे ठगने का काम किया। ये लोकतांत्रिक देश है, ये देश संविधान से चलेगा। और उस संविधान का सबसे बड़ा मंदिर है दिल्ली के जो संसद भवन है। उस मंदिर में जब तक अखिलेश यादव जैसा विचारक नहीं पहुंचेगा, ऐसा पुजारी वहां नहीं पहुंचेगा, तब तक गरीबों को प्रसाद मिलने वाला नहीं है। नहीं तो वो अडानी को मिलेगा, पूंजीपतियों को मिलेगा। अरे वादा किए किसानों को मैं कर्जा माफ कर दूंगा, अडानी कर्जा माफ कर दिए। और संजय सिंह पूछ लिया कि अडानी के ये संपत्ति कहाँ है, उसके घर ईडी का छापा मार दिया। यही है। तो भ्रष्टाचार हो या जुमले पर सबसे बड़ा पाखंडवाद फैलाया गया। जब पिछड़ों को वोट लेना होता है तो हिंदू बना देते हैं, जब उनको आरक्षण देना होता है, उनकी सुरक्षा करना होता है, तब वो जो है वो अगला पिछड़ा कर देते हैं। सुरक्षा की बात करेंगे, नरसंहार हो रहा है। एक याचक, आपने देखा होगा कि एक महिला आई थी अपनी याचना लेकर के और रात में उसका बलात्कार हो गया। मेरे पास मोबाइल में एक है कि इतनी बड़ी बच्ची थी, उसका बलात्कार हो गया। कोई अपने को सुरक्षित नहीं समझ रहा है। कब कहाँ किस, मैं बोल रहा हूँ, हमको भी धमकियां मिलती हैं। नहीं, हमारे वीडियो आप देख लीजिएगा, दारुल सपा बोले आगे ऐसे करेंगे कि बोलने नहीं देंगे, FIR हो जाता है, विपक्ष को मतलब दबा दिया जाता है। अरे दबा दिया जाता है, उसको घुसा दिया जाता है। अंग्रेज इतना अत्याचार नहीं किए होंगे जितना कर रही है। अगर ये नौजवान नहीं जाएगा, अगर फिर भाजपा आ गई तो हमारे सामने हमारे बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाएगी और हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। आगामी लोकसभा चुनाव है 24 में, और समाजवादी पार्टी एक मजबूत दल के साथ उत्तर प्रदेश में मुख्य चेहरा होगी कि अगर अखिलेश यादव जिस भी गठबंधन में है, अगर ज्यादा सीटें जीत के लाएंगे तो कहते हैं कि समाजवाद पार्टी जिसका सहयोग कर देती है वो प्रधानमंत्री उसका बनता है। एकदम बनता है। और यही घबराहट है उत्तर प्रदेश में। इसका उदाहरण मऊ में घोसी का चुनाव है। जनता जान चुकी, पीडीए ने पूरा इनको सबक सिखा दिया और उत्तर प्रदेश की पूरी जनता कमर कस के तैयार है। पाखंडवाद को हराएंगे, समाजवाद को जिताएंगे। अखिलेश के नेतृत्व में या स्वयं अखिलेश को प्रधानमंत्री दिल्ली में बनाएंगे। ये थे हमारे साथ आजमगढ़ से स्वामी भानु जी, जिन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव जी मुख्य चेहरा होंगे उत्तर प्रदेश में, और अगर ये यहाँ पे बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो सत्ता परिवर्तन 2024 में
अनिवार्य है।